चलिया चलिया चलिया, रूप चुरा लूं मैं हूँ ऐसे चलिया। ओहो वेद, देख तो क्या पटाखा है। हाय इसकी चिकनी बैग। हाँ यार, एक नंबर की मक्खन लग रही है। वैसे ये बैकलेस पहनने वाली लड़कियां क्या गजब लगती हैं। अभी थोड़ा आहिस्ता बोल, कहीं उसने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कानों में ईयरफोन लगी है, क्या ही सुनेगी वो। तभी दिव्या उनकी सारी बातें सुनकर मुड़ती है और वेद की कॉलर पकड़कर कहती है, अबे ओ, ये बैकलेस क्या तेरे लिए पहनी है जो उल्लू की तरह घूर घूर कर देख रहा है? दोनों की आंखें निकाल कर गोटियां खेलने लगूंगी अभी। अपनी माँ बहनों को देखो ना। ओह, तुम तो जितनी हॉट हो उतना हॉट बोलती भी हो। वैसे हमारी बात कैसे सुन ली तुमने? वो यूं कि मेरा एक ईयरफोन का स्पीकर तुम्हारे दिमाग की तरह खराब हो गया है। दोबारा किसी लड़की को देखकर फालतू बोला तो अच्छा नहीं होगा। अरे कूल डाउन, नहीं करेंगे ऐसा। स्टॉप आते ही दिव्या बस से उतर जाती है और ये सब होता हुआ देख पड़ोसन सरोजनी देख लेती है, जो उतरकर उसकी माँ के कान भर देती है। घर आने के बाद ही दिव्या की माँ अर्चना उसे डांटते हुए कहती है, अरे दिव्या, तेरे को एक बात समझ क्यों नहीं आती है? कितनी बार बोला है बैकलेस ड्रेस मत पहना कर, कम से कम जगह देखकर तो पहना कर, लेकिन नहीं। बस में झगड़ा करने की क्या जरूरत थी तुझे उन लड़कों से? पहली बात, माँ, मेरा जैसा मन करेगा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी और बैकलेस ड्रेस पहनूंगी और कहीं भी जाऊंगी। और दूसरी बात, आपको ये चुगली किसने करी? सरोजनी आंटी ने ना? हाँ, संभल जा, तेरा रिश्ता तय हो चुका है और 4 महीने बाद तेरी शादी है। पता था वो जासूसी होंगी, लेकिन मैं तो बैकलेस ड्रेस पहनूंगी और अपनी शादी में भी यही बैकलेस ब्लाउज सिलवाऊंगी। ये देखो कितनी हॉट लग रही हूँ मैं। हे भगवान, छी छी, तौबा तौबा, क्या करूँ मैं तेरा। अब तो तुझे तेरे ससुराल वाले ही सुधारेंगे, मैं क्या ही कहूँ। मॉम, आपका कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर दिव्या कमरे में चली जाती है, पर वो बैकलेस ड्रेस पहनना नहीं छोड़ती। उसकी अलमीरा में अलग अलग टाइप की बैकलेस ड्रेस थी। खैर, 4 महीने बाद अर्चना अपनी बेटी दिव्या की शादी नवीन के साथ कर देती है। वहीं दूसरे मंडप में मनोरमा के छोटे बेटे अर्जुन की शादी साक्षी से हो रही थी। कुछ देर बाद मनोरमा कहती है, अच्छा दोनों समधन जी, अब हम चलते हैं। एक मिनट माँ जी, मेरा फोटो शूट तो हुआ ही नहीं इनके साथ। अरे बहू, तुम दोनों घूंघट में हो और अभी मुझे मुंह दिखाई नहीं करवानी, तो क्या फायदा फोटोशूट का? मैं करवा लूंगी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, घूंघट में ही रहूंगी। नवीन जी आई ना, बस माँ जी 5 मिनट। फिर दिव्या स्टेज पर जाकर अपने पति के साथ घूंघट में बैकलेस फोटो शूट करवाती है। आसपास के सारे लोग उसका बैकलेस ब्लाउज देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और सास ससुर आंखें नीची कर लेते हैं। अरे अरे अर्चना समधन जी, ये आपकी बेटी क्या कर रही है? जी मैं रोकती हूँ। दिव्या बेटी, बस कर, ये तो क्या कर रही है सबके सामने? जी क्षमा कीजिएगा, विदाई का समय हो गया है। फिर दोनों बहू विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाते हैं, जहां मनोरमा दोनों बहू का गृह प्रवेश करते हैं। ओ दोनों बहू, ये घर तुम्हारा है और इस घर की इज्जत भी तुम्हारी है। अब बड़ी बहू, तू ऐसे बैकलेस ब्लाउज पहनकर हमारी इज्जत उछालेगी तो समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे? वही तो, खुद घूंघट में हो, हम तो घूंघट में नहीं है ना। अरे हमें तो आंखें मिलानी है ना, मेरा मतलब माँ पापा को। भाभी, तो क्या हो गया माँ जी? दीदी आपको पता है 50,000 का लहंगा और ब्लाउज सिला है मेरा, बैकलेस डिजाइन का, तो थोड़ा फ्लॉन्ट करना ही पड़ेगा ना। अरे तुम लोग बस अपने कमरे में जाओ, बहुत हो गया आज का। अगली सुबह दोनों मॉडर्न घूंघट वाली बहू चाय नाश्ता लेकर आती हैं, लेकिन जेठानी का पल्लू सरक जाता है, जिससे उसका बैकलेस ब्लाउज फिर दिख जाता है। ये देख ससुर फिर हैरान होता है। हे भगवान, ये बहू आज भी ऐसे ही बैकलेस पहनकर आ गई। ओए भैंस की आंख, मेरी भाभी तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसी हॉट बैक तो पूरे मोहल्ले में किसी की नहीं होगी। साक्षी, तुम्हें भी मेरे लिए ऐसी बैकलेस ब्लाउज पहननी चाहिए ताकि मैं तुम्हें देखता रहूं। ओ, तुम्हें शर्म है कि नहीं? कैसी बातें कर रहे हो अपनी भाभी के बारे में? उन्हें तो शर्म है नहीं, लेकिन मुझे जरूर है। बहू घूंघट में संस्कारी बनी रहे ना, वही बहुत है। अच्छा जी। बहू, तू फिर ऐसे ही बैकलेस ब्लाउज पहनकर आ गई? अरे सारी पीठ दिख रही है, शर्म कर ले। तेरे ससुर जी के सामने तू ऐसे क्यों आ गई? माँ जी,
आजकल फैशन का जमाना है और घूंघट में तो हूं ना मैं। तो आप लोगों को ये संस्कार ही नहीं दिख रहा क्या? जो मेरी पीठ को देख रहे हो सिर्फ। आपको बता दूं कि मैं बैकलेस ड्रेस की बहुत शौकीन हूँ, इसीलिए यही पहनूंगी। मॉडर्न होने की क्या जरूरत है? देख, छोटी बहू भी मॉडर्न है, घूंघट उसने भी किया है, पर वो तेरी तरह नहीं दिखती। वो साक्षी की चॉइस है माँ जी, और ये मेरी चॉइस है। बहसबाजी के बाद नवीन सबको चुप कराकर नाश्ते की टेबल पर बिठा देता है, जिसके बाद सब खाना खाते हैं। दिन गुजरते हैं। दोनों घूंघट वाली बहू ससुराल की जिम्मेदारी तो संभाल लेती हैं, लेकिन दिव्या का रोज अलग अलग डिजाइन के बैकलेस ब्लाउज पहनना छूटता नहीं है। उसे देख मोहल्ले की औरतों और लड़कों का मुंह खुला का खुला रह जाता था। उनमें से कुछ औरतें तो मनोरमा के कान भी भरती थी, इसीलिए मनोरमा को साक्षी ज्यादा पसंद थी बजाय दिव्या के। एक दिन नवीन अपने दोस्त शौर्य को लाता है। बड़ा मन था ना तुझे अपनी भाभी से मिलने का, आज मिल ही ले। दिव्या, मेरा फ्रेंड शौर्य आया है, कुछ स्नैक्स लेकर आओ। उसकी आवाज सुन दिव्या हॉट सी रेड साड़ी और बैकलेस ब्लाउज पहने आती है। फिर वो उन्हें नाश्ता परोसती है, जिसे देख शौर्य लट्टू हो जाता है। अरे वाह भाभी, आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, और उससे भी ज्यादा आपका बैकलेस ब्लाउज। मेरी वाइफ को भी थोड़ी ऐसी टिप्स दे दीजिए। वाह नवीन, इसलिए तो ऑफिस से रोज घर पर जल्दी आ जाता है। ये तो है, मेरी वाइफ वर्ल्ड की बेस्ट ब्यूटीफुल वाइफ है। मैं तो खुद कहता हूँ ऐसे पहनो। आप बिना कितनी तारीफ करेंगे मेरी। आप खाइए ना शौर्य जी। ये देख परी मनोरमा को दिव्या की चुगली कर देती है। अगले दिन मनोरमा ससुर के जन्मदिन के लिए उसे मंदिर ले जाती है, लेकिन वहाँ भी दिव्या बैकलेस ब्लाउज पहने पहुँच जाती है, जिस वजह से पंडित कहता है, अरे अरे मनोरमा जी, धीरज रखिए। आपने शांति और जन्मदिन के लिए हवन करवाया है, आपको यहाँ का मान रखना चाहिए। आपकी बहू कैसे वस्त्र में आई है, थोड़ा तो आसपास का माहौल देखना चाहिए ना। अरे हाँ, ये शरीफ लोगों का मंदिर है, यहाँ तुम जैसे अमीर लोग ढोंग करने नहीं आते। बहू होती तो घूंघट में है, लेकिन कपड़े पूरे छोटे छोटे होते हैं। शर्म नहीं आती इसे अपनी पीठ दिखाते हुए। मुझे तो बहू के साथ पूरा परिवार ही बेशर्म लगता है। अरे ऐसे लोगों को तो हमें मंदिर में पूजा करने ही नहीं देनी चाहिए। इन्हें निकाल दो यहाँ से, चलो जाओ। हाँ, आप इस तरह से कपड़े पहनकर यहाँ का माहौल नहीं अशुद्ध कर सकते हैं। आप सभी से मैं माफी चाहती हूँ। एक मिनट बहू, मैंने तुझे कहा था ना कि ऐसे कपड़े पहन कर मत आना, फिर भी तुम बैकलेस ब्लाउज पहन कर आ गई। कम से कम इतनी मर्यादा तो रख कि यहाँ पर कैसे कपड़े पहनने चाहिए। हमने तुझे इतने समय से टोका नहीं, पर आज तू हमारी जगहसाई करवा ही रही है। तेरी वजह से यहाँ पूजा रुकने पर आ गई है। तुझे थोड़ा सा भी सोच समझ है कि नहीं? नवीन, तू तो इसे समझा सकता था ना आज के लिए। सॉरी माँ, पंडित जी, पिताजी, आप सबसे मैं माफी चाहता हूँ। दिव्या की तरफ से ये पूजा अच्छे से संपन्न होगी, वो भी कपड़े बदलवा कर। दिव्या, मैं सबकी बात से एग्री करता हूँ। देखो, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने के लिए मना नहीं है, लेकिन माहौल देखकर कपड़े पहनना चाहिए। देखो आज क्या हो गया। माफ कर दीजिएगा आप सब लोग, मुझसे जाने अनजाने में जो गलती हुई है मैं उसका प्रायश्चित जरूर करूंगी। अब से मैं माहौल देखकर ही ऐसे कपड़े पहनूंगी। नवीन जी, एक बार घर चलिए ना। अब जो हो गया उस बात का ध्यान रखना। जा नवीन बेटा, इसे जल्दी ले आ। दिव्या को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर नवीन उसे घर ले जाकर कपड़े बदलवाता है और वो ठीक से तैयार होकर वापस मंदिर आती है, जहाँ पूरा परिवार धीरज के जन्मदिन के लिए हवन करता है और शाम को उसका जन्मदिन मनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं अब मौका देखकर ही दिव्या बैकलेस कपड़े पहना करती थी। इसीलिए कहते हैं कि फैशन में इतने भी अंधे मत हो जाओ कि अपनी ही इज्जत उछल जाए।